Class 11 Science, subject Chemistry, and the chapter is Some Basic Concepts of Chemistry. And today we are going to study some remaining examples of mole concept and molar mass. Dear student, please watch the video completely and like it and share it. And please don't forget to subscribe my channel. Thank you. So last time we have studied about the mole concept, and we all know that 1 mole of any substance consists of 6.022 into 10 to the power 23, this much amount of particles. Okay, इतने पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में होते हैं. 1 मोल क्वांटिटी ऑफ 1 मोल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतनी अमाउंट उसकी, इतने पार्टिकल्स उसके होते हैं. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए जिसमें आपको बतलाया गया है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में उस मोल के जो भी पार्टिकल हम लोग कंसिडर करते हैं, उन पार्टिकल्स की अमाउंट, whether we consider small atoms or molecules or the ions, it will consist of the similar amount. जैसे पहले मिसाल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल. इसमें लिखा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. अगर आपको कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इट विल कंसिस्ट ऑफ और इट विल हैव 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. यानी 1 मोल अगर आप ऑक्सीजन के एटम्स कहते हैं तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने एटम्स उस अमाउंट में आएंगे. अगर आप सब्सटेंस बदल देते हो, ऑक्सीजन की जगह आपने वाटर कर दिया और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आप कहते हो, ठीक है, क्योंकि वाटर है तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा. ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो ऑक्सीजन के एलिमेंटल फॉर्म में, यानी एलिमेंट की हालत में ऑक्सीजन के एटम्स भी मिलते हैं, है ना. लेकिन वाटर है तो वाटर का आपको मॉलिक्यूल कंसीडर करना पड़ेगा. तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर आप कहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल कैरी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, अगर आपने एटम्स कहा तो इतने एटम्स मौजूद है 1 मोल में. अगर आपने मॉलिक्यूल्स कहा तो उतने ही मॉलिक्यूल्स मौजूद है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में. ठीक है. तीसरी चीज, आपने तीसरे एग्जांपल में आप मान लीजिए कि आपने अब फिर से सब्सटेंस को बदल दिया. वाटर की जगह आपने सोडियम क्लोराइड. ओके, यू कंसीडर सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो इसमें आपको मिलेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर, आपने यहाँ पे देखो कुछ नहीं कहा है, सिर्फ लिखा है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड ओनली. यहाँ एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसलिए 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर कहा जाए तो इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl उसमें होंगे. ओके, यानी NaCl के फार्मूला में जो चीज है, चाहे सोडियम एटम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl मॉलिक्यूल है, तो NaCl मॉलिक्यूल्स उतने रहेंगे, यानी फार्मूला यूनिट्स रहेंगे. ओके, सो इससे हमको समझ में आता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल कंसिस्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और इस नंबर को बच्चों कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आपने नाम सुना है एवोगैड्रोस नंबर. ये जो नंबर है इसको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है और इसको इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है N सबस्क्रिप्ट A से. ये याद रखिएगा. सो you can define 1 mole of any substance that 1 mole of any substance consists of, or 1 mole of substance is the amount of substance that consists of Avogadro's number of particles. तो भी आपका डेफिनेशन जो है वो राइट कहलाएगा. नेक्स्ट, अगला टॉपिक है हमारा मोलर मास. मोलर मास बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. देखिए, मोलर मास जो है ये किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जिसको ग्राम्स में डिफाइन किया जाए. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास
जिसे ग्राम्स में आप डिफाइन करते हैं उसे उस सब्सटेंस का मोलर मास कहते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड एज द मोलर मास, उसे मोलर मास कहा जाता है। अब द मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मास इफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एलिमेंट। अगर वो एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का वो एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है, या उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल में चंद एलिमेंट्स दिए गए हैं और एलिमेंट में भी वो एलिमेंट दिए हुए हैं जो मोनो एटॉमिक स्टेट में है, ठीक है, मोनो एटॉमिक स्टेट या मोनो एटॉमिक फॉर्म में है। तो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन के H एक एटम का एटॉमिक मास यूनिफाइड टर्म में या यूनिफाइड यूनिट में 1.0 होता है। तो जैसे यहाँ कहा गया कि मोलर मास किसी भी एलिमेंट का उसके एटॉमिक मास के तरह ही होता है या उसके एटॉमिक मास ही होता है, लेकिन सिर्फ उसका यूनिट बदल दिया जाता है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.0 यूनिफाइड मास, तो उसी को मोलर मास अगर हाइड्रोजन का आपको पता करना हो तो आप उस हाइड्रोजन के मोलर मास को लिखेंगे 1.0, देखो सेम लिखा है लेकिन यूनिट आप लिखेंगे ग्राम पर मोल, ठीक है, तो उसको कहेंगे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सेम एग्जांपल इज विथ कार्बन। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिफाइड मास, ओके। तो अगर आपको मोलर मास ऑफ कार्बन लिखना है देन यू विल राइट 12.0 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यहाँ पर है दिया हुआ 16 यूनिफाइड मास। अगर आपको उसका मोलर मास लिखना है यू विल राइट इट 16.0 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से वी कैन से दैट मोलर मास इज नथिंग बट it is the mass of 1 mole of a substance given in grams। ये ग्राम्स में जो सब्सटेंस का मोलर मास जो दिया जाता है 1 मोल का उसे कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलर मास इन टर्म्स ऑफ द मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स। एलिमेंट जो मोनोएटॉमिक स्टेट में लिखे जाते हैं उनका मोलर मास किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं पॉलीएटॉमिक सब्सटेंसेस। तो पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस की यहाँ मिसालें दी गई है। पहली मिसाल में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, देखो यहाँ लिखा हुआ है पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस। दूसरे कॉलम में आएगा उनका मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास, क्योंकि आपको मालूम है कि जब एलिमेंट है लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा एटम कैरी करता है तो उस वक्त उसका फार्मूला मास लिखते हैं, ठीक है, यूनिफाइड में बतलाने के लिए। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में O2, ठीक है, O डबल बॉन्ड O ऐसे होता है वो। एक ऑक्सीजन का हमने देखा कि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 और दूसरे का 16 तो 16 + 16 इज इक्वल टू 32, 32.0 यूनिफाइड मास। ये हो जाएगा O2 का मॉलिक्यूलर या उसका फार्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास तब होगा जब वो एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन यूनिफाइड मास, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो ही है उसके अंदर, दोनों भी सिमिलर है यानी ये एलिमेंट है। अब इसी ऑक्सीजन के मोलर मास आपको बतलाना है। इफ यू वांट टू इंडिकेट और इफ यू वांट टू शो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो यही क्वांटिटी को आप ग्राम में इंडिकेट करेंगे। तो 32.0 ग्राम पर मोल, दिस इज द मोलर मास ऑफ oxygen, okay, only the molecular mass has been expressed in grams। अब आता है एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलीएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक सब्सटेंसेस का। तो हेटेरोएटॉमिक आ गए यहाँ पे। हेटेरोएटॉमिक मतलब जिनमें अलग अलग एटम्स है, H2O, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 16 + 2 हो गए 18, 18.0 यूनिफाइड मास। ये होगा H2O का फार्मूला मास। अब यहाँ फार्मूला मास क्यों कहलाया जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं कहलाया जा रहा? बिकॉज H2O जो है ये हेटेरोएटॉमिक है, इसमें अलग अलग एटम्स है,
ठीक है। तो इसलिए फार्मूला मास ऑफ H2O इज 18.0 यूनिफाइड मास। अब इसी को मोलर मास में एक्सप्रेस करना है तो आप लिखेंगे 18.0 ग्राम पर मोल। सिमिलर इज द केस विद NaCl। NaCl में सोडियम और क्लोरीन होता है, दोनों मिला के ये हम देख चुके हैं, इसलिए एग्जांपल जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ कि इसका फार्मूला मास हम लोग चेक कर चुके हैं। इसका फार्मूला मास 58.5 यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। अब इसी को मोलर मास में एक्सप्रेस करना है तो आपको 58.5 ग्राम पर मोल में इसको लिखना है। सो यहाँ याद रखिए कि पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस के भी मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास को जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उस वक्त वो उसका मोलर मास कहलाता है। ओके, अब यहाँ देखो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, so 6.022 into 10 to the power 23 atoms per mole into 16 unified mass per atom, ठीक है, into 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम पर यूनिफाइड मास। तो ये जो सारे टर्म्स हैं इनका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है वो 16.0 ग्राम पर मोल इतना आता है। ओके, सो दिस वे वी कैन calculate the molar mass in terms of the polyatomic substances. Next जो है वो है moles and gases। अगर आपको gases के बारे में if you want to find the number of moles of gas, किसी गैस के number of moles आपको पता करने हैं तो आपको बहुत ही आसानी के साथ उस गैस का वॉल्यूम मेजर करके आप उस गैस की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज एवोगैड्रोज लॉ जो है उस एवोगैड्रोज लॉ पर से केमिस्ट ने क्या किया है कि उस एवोगैड्रोज लॉ के हिसाब से गैसेस का एक वॉल्यूम तय किया है और उस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एवोगैड्रोज लॉ ये है, यहाँ पे देखो मैं आपको बतलाता हूँ अंडरलाइन करके, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो। अभी रिसेंटली ये 1 बार कर दिया गया है। तो एट STP कंडीशन हो तो उस STP कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इससे आपको पता चलेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ अ गैस आर प्रेजेंट, यानी गैस का जो गिवन वॉल्यूम है उस गिवन वॉल्यूम में उस गैस के कितने मोल्स मौजूद है। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी गैस दी जाएगी तो सबसे पहले क्या करना होता है कि उस गैस का आपको वॉल्यूम पता करना है, कितना वॉल्यूम उस गैस का दिया हुआ है और उसका मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर्स। ये 22.4 लीटर्स या DM क्यूब कैसे आया, इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड साइंटिफिकली, ठीक है, वो बतलाया जाएगा आपको। तो इससे आपको पता चलता है N माने हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, उस गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है दिए हुए वॉल्यूम में। देखो यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP कंडीशन पे उसका क्या वॉल्यूम है वो आप क्या चेक करोगे, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, है ना, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। उसको डिवाइड करना है 22.4 DM क्यूब पर मोल से। तो ऊपर वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम भी DM क्यूब में रहता तो DM क्यूब अपॉन DM क्यूब कैंसिल होगा और जैसे इसका जो आंसर आएगा जैसे ही आप मोल्स को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाओगे इट विल बिकम द मोल एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस। ठीक है, जो भी गैस है उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता करने हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आपने पता किए, जो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिले उसको आपको जो एवोगैड्रोज नंबर है उस एवोगैड्रोज नंबर से यानी Na से, और एवोगैड्रोज नंबर मैंने आपको बतलाया क्या है 6.022 × 10⁻23, इतने से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो
मल्टीप्लाई करते ही यू विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, यानी एक मोल में, हर मोल में किसी भी गैस के कितने मॉलिक्यूल्स है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ है IUPAC हैज़ रिसेंटली चेंज द स्टैंडर्ड प्रेशर टू 1 बार एंड यू नो IUPAC वेल। IUPAC क्या है ये आपको पता है, 11th स्टैंडर्ड में पता चल जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक केमिस्ट का यूनियन है जो टाइम टू टाइम जो केमिस्ट्री के टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज में बदलाव होते हैं वो सारे बदलाव, चेंजेस जो है सजेस्ट करता है। ठीक है, इट इज़ द यूनियन ऑफ साइंटिस्ट और केमिस्ट्स। अंडर दिस न्यू STP कंडीशन द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज 2.71 और 2.71 लीटर पर मोल, यानी जो 2.4 वैल्यू था अब वो 2.71 पर मोल लीटर पर मोल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन DM क्यूब ऑक्यूपाइड बाय 60 लीटर्स, तो वो भी हम लोग बतला सकते हैं कि 60 लीटर गैस है। ठीक है, 60.0 लीटर्स गैस है और इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 22.71। ठीक है, लीटर पर मोल क्या होगा, लीटर बाय लीटर कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों का जो भी आंसर आएगा इट विल कम आउट टू बी। तो इसे जब कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद में इसका हमारा आंसर आपका आता है 2.64 और ये मोल को जब ऊपर ले जाएंगे इट विल बी मोल, यानी 60.0 इसको डिवाइड किया आपने मोलर वॉल्यूम से 22.71 से, रिसेंट STP कंडीशन के हिसाब से। ये ऊपर वाला वॉल्यूम लीटर में है, नीचे जो वॉल्यूम दिया गया है वो लीटर में पर मोल में है। सो लीटर बाय लीटर कैंसिल करेंगे, लीटर इन द सेंस याद रखिए डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम क्वांटिटी है। ओके, तो लीटर बाय लीटर कैंसिल होगा, 60/22.71 करेंगे, आंसर विल बी 2.64। यानी जो दी हुई गैस है जिसका वॉल्यूम 60 लीटर था तो उस 60 लीटर गैस में उस गैस के 2.64 इतने मोल्स मौजूद है। ओके, सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू वेरी मच।